हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ग्रुप 2 जिसमें हम जो डेली पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसके आंसर्स के बारे में, तो उसमें आज जो हमारा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसे क्या कहते हैं, किसने इन्वेंट किया? बिकॉज जो हमको आंसर लिखना है जीटीयू के एग्ज़ाम में, जीटीयू के एग्ज़ाम में जो हमको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले तो जिस तरीके से हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, दूसरा इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तीसरा इसको किसने इन्वेंट किया, चौथा ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है, और पांचवा उसके यूजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसके लिमिटेशंस। अगर हम इतने पॉइंट ऑफ देख लेते हैं तो हमारा 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो नाम हैं, इलेक्ट्रो प्लस केमिकल। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो है हमारे पास उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब किस तरीके से करता है उसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। उसको दूसरे कौन से नाम से पहचाना जाता है? गैल्वेनिक सेल के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ पे आपको नीचे साइंटिस्ट की इमेज भी दिख रही है, किसने बनाया, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके बारे में अब हम देखेंगे। फाउंडर कौन है? फ्रेडरिक डैनियल है उसके फाउंडर। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये कैसे काम करता है जिसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 सेल दिए हुए हैं, एक है एनोडिक सेल और दूसरा है कैथोडिक सेल, जिसको हम कैथोडिक भी कहते हैं, ठीक है। तो एनोडिक सेल और कैथोडिक सेल। अब यहाँ पे ऑलवेज हमको ये समझना है कि एनोड जो है यहाँ हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड को हम नेगेटिव लेते हैं और कैथोड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो कि बीच में हमको जिस तरीके से आपको पता हो विस्टन ब्रिज बनाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज जिसको हम NaCl ब्रिज भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड ब्रिज, बिकॉज सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हम जिस तरीके से देखें कि यहाँ लिखा हुआ है कैटोन प्लग। कैटोन प्लग यानी कि एक तरीके का ऐसा प्लग लगाया जाता है कि जो क्या करता है कि जो सोडियम क्लोराइड जो है उसको एक एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड उसके ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कैटोन प्लग लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैटोन प्लग है। अब जो एनोडिक सेल है जिसमें आप देख सकते हो क्या लगाया हुआ है, जिंक सल्फेट, जबकि कैथोडिक सेल पे क्या लगाया हुआ है, कॉपर सल्फेट। वहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कॉपर सल्फेट। यानी कि 2 हमारे पास लिक्विड है, एक है जिंक सल्फेट वाला, ठीक है, तो उसी में एनोडिक सेल में हमने जिंक की प्लेट लगाई हुई है। आप देख सकते हो ये जिंक की प्लेट है, जबकि सामने की तरफ कैथोडिक सेल जिसके अंदर कॉपर सल्फेट है, तो हमने जो प्लेट है वो भी किसकी लगाई हुई है, कॉपर की प्लेट यूज़ की हुई है। यानी कि अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको वोल्टेज दैट मीन्स करंट सप्लाई करते हैं, उसी तरीके से वैसे ही तुरंत क्या होता है, क्योंकि एनोड एंड कैथोड दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे जो फॉर्मेशंस की वजह से वहाँ पे क्या होता है, तो कि केमिकली ये चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ क्या होने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफ़र होने की कोशिश करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहता है, कि सॉल्ट ब्रिज। अब कंस्ट्रक्शन जिससे मैंने बताया दिया आपको आगे कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिडक्शन। अब रेडॉक्स का मतलब क्या है, तो वो हम समझते हैं, रेडॉक्स यानी REDOX। अब ये 2 वर्ड से बना हुआ है, RED दैट मीन्स रिडक्शन एंड OX दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता हो, तो जिसको हम रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता, तो उसको हम क्या कहते हैं,
रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दूसरी जगह से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। गैल्वेनिक इलेक्ट्रॉनिक सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल, जैसे यहाँ पे बात की कि 2 सेल लगे हुए हैं, एनोड एंड कैथोडिक सेल। दूसरी बात, द सेल रिएक्शन इज ऑफ रेडॉक्स काइंड, पूरा रेडॉक्स के ऊपर डिपेंडेबल है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, एनोड जो है नेगेटिव, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जबकि रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड, यानी कैथोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव। सो कैथोड जो है वहाँ पे रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन दूर होगा, जबकि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। जबकि जिंक रोड जो है वो जिंक सल्फेट में और कॉपर रोड जो है वो कॉपर सल्फेट में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिस तरीके से हमने आगे देखा उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई और थोड़ी 3D इमेज जैसा हमने बिहेवियर बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ क्या है तो कि सोडियम नाइट्रेट, हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड वो नहीं लिया, यहाँ पे हमने सोडियम नाइट्रेट लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ पे जिंक सल्फेट, जिस तरीके से आगे की जो इमेज थी उसके अंदर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट था, उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर नाइट्रेट। हमारे पास कॉपर नाइट्रेट लैब में भी है, मैंने आपको बना के भी बताया था कॉपर नाइट्रेट किस तरीके से बनाते, और कॉपर नाइट्रेट से कितना खतरनाक रस्टिंग हो सकता है वो भी प्रैक्टिकल हमने करके देखा था कि 7 दिन के बाद जब हमने प्लेट को निकाला था तो पूरी की पूरी इरोड हो चुकी थी, यानी पूरी अपने आप ही टूट गई थी। ठीक है, जैसे हमने उसको बाहर निकाला था वैसे वो पूरी बिखर चुकी थी। ठीक है, तो वो कॉपर नाइट्रेट वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो सॉल्ट ब्रिज और पोरस स्पॉन्जी मटेरियल, जो पोरस प्लग है उसको अच्छे से अच्छा काम करवाने के लिए। और सामने की तरफ सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर की प्लेट लगाई हुई है। इन शॉर्ट हमारे लिए ये है कि हमको जो प्लेट है वही वहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए, वही वहाँ पे सॉल्टी सॉल्यूशन होना चाहिए। जिस तरीके से कॉपर था तो कॉपर सल्फेट, अगर आप नाइट्रेट यूज़ कर रहे हो तो कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, उस तरह से उसका वर्किंग किस तरीके से तो हम देख सकते हैं यहाँ पे Zn + CuSO4, दैट मीन्स जिंक जो है और सामने कॉपर सल्फेट था तो जिंक के साथ कॉपर सल्फेट ऐड हो जाएगा, और वो प्रोसेस किसके साथ तो कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी यहाँ पे डिपोजिशन होता है। ठीक है, जबकि ये जो रिएक्शन है पूरा एनोड के ऊपर क्या होता है तो कि ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। जबकि यहाँ पे हम देखें रेडॉक्स प्रोसेस के हिसाब से तो कि Zn + CuSO4 जो आगे हमने देखा, और ZnSO4 + Cu, यानी कॉपर जो था उसके पास से ऑक्सीजन चला जाता है और जिंक जो है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर दी है। यहाँ पर इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शंस बताया हुआ है, ये आपको समझने के लिए बताया हुआ है कि किस तरीके से हम रेडॉक्स प्रोसेस को जस्टिफाई करते कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कि जिंक जो है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके वहाँ पे जिंक प्लेट पे जो कॉपर प्लेट थे वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आके जिंक के ऊपर अटैच हो जाते और कॉपर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस तरीके से कॉपर प्लेट पे उसका रिडक्शन होता है और जिंक प्लेट पे उसका ऑक्सीडेशन होता है। उसका यूजेस दिखाया हुआ है, एनर्जी द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क विच मेड द रनिंग मोटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। कोई भी गैजेट्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ हीटर, फैन, गीज़र। ठीक है, थैंक यू।